नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। लालू बोले 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट्स छीन रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि 9 जुलाई को बिहार बंद में ईसी और सरकार के होश ठिकाने लाएंगे, राहुल भी रहेंगे। बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गर्म है। विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को वोटबंदी करार दिया है। इसे लेकर उन्होंने आज यानी सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तेजस्वी ने कहा कि 6 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पटना का इलेक्शन कमीशन कोई काम का नहीं है, पोस्ट ऑफिस जैसा है, निर्णय लेने लायक नहीं है। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा कि नए नियम लागू नहीं कर सकते। पुराने और नए नियम में फर्क नहीं बता सकी सरकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पुराने नियम 2002 और नए नियम 2025 में क्या फर्क है। सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में नए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई मंगलवार को होगी। तब तक सरकार नियमों का अंतर समझकर अदालत को बताए। संघ की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार नए नियमों के तहत फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती। गुजरात एसएसएसबी ने 1228 पदों पर निकाली भर्ती। 14 जुलाई से शुरू आवेदन, सैलरी 40,000 से ज्यादा। गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जूनियर फार्मासिस्ट के 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से शुरू होगी। उसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। प्राइवेट नौकरी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी, फ्रेशर्स को मौका, जॉब लोकेशन है यूपी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट के ऊपर हाई क्वालिटी क्लाइंट सर्विस और कस्टमर रिटेंशन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट को प्रोडक्ट सेल्स और नए क्लाइंट्स के एक्विजिशन को भी बढ़ाना होगा। WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को हराकर नंबर 1, इंग्लैंड 12 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर। टीम इंडिया ने 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC साइकिल में पहली जीत दर्ज की है। भारत ने इंग्लैंड को एजबेस्टन टेस्ट में 336 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत को 12 WTC अंक मिले और उनका पॉइंट्स परसेंटेज 50.00 हो गया है। भारत अब WTC टेबल में इंग्लैंड के साथ तीसरे स्थान पर है। WTC टेबल में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। टीम ने वेस्ट इंडीज को उन्हीं के घर पर लगातार 2 टेस्ट हराए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 24 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में हारने वाली श्रीलंकाई टीम है। श्रीलंका के 2 मैच में 1 ड्रॉ और 1 जीत के साथ 16 पॉइंट्स है। चीन से अपना बंदरगाह मांग सकता ऑस्ट्रेलिया। 2015 में 99 साल की लीज पर दी। पीएम एल्बनीज ने वापस लेने का वादा किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अगले हफ्ते चीन जा रही हैं। जल्द ही इसकी तारीख बताई जाएगी। इस बीच हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक एल्बनीज चीन से डार्विन पोर्ट को वापस लेने की मांग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी राज्य ने चीन की एक कंपनी लैंड ब्रिज ग्रुप को 2015 में ये पोर्ट लीज पर दिया था। तब ये राज्य आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले का पूरे देश में विरोध हुआ था। इस साल चुनाव प्रचार के दौरान एल्बनीज ने वादा किया था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डार्विन पोर्ट को वापस खरीदने की कोशिश करेंगे। तब चीन के राजदूत ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसमें चीनी कंपनी की कोई गलती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हालत में आए बदलाव का नुकसान की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। मोदी बोले, महामारी ने दिखाया बीमारी को पासपोर्ट नहीं चाहिए। लोग और धरती की हेल्थ जुड़ी हुई है। हमें मिलकर धरती को स्वस्थ रखना होगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु सम्मेलन और COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोगों और धरती का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि बीमारी किसी पासपोर्ट या वीजा की मोहताज नहीं होती और इसका समाधान भी सबको मिलकर ही निकालना होता है। इसलिए हमें अपने ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस योजना पर गर्व है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने बताया कि भारत ने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। मोदी ने यह भी कहा कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं जो लोगों को सेहतमंद रहने में मदद करती हैं। मस्क की राजनीतिक पार्टी का फाइनेंस संभालेंगे भारतीय मूल के वैभव, टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सुंदर पिचाई से 12 गुना ज्यादा कमाई। भारतीय मूल के वैभव तनेजा को इलॉन मस्क के नए राजनीतिक दल अमेरिका पार्टी का ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यानी अब वे मस्क की पार्टी के फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। वैभव टेस्ला के सीएफओ भी हैं। वे कमाई के मामले में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को पीछे छोड़ चुके हैं। 2017 में वे टेस्ला से जुड़े। यहां उन्होंने असिस्टेंट कॉर्पोरेट कंट्रोलर फिर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर का पद संभाला। वे टेस्ला इंडिया के डायरेक्टर भी हैं और भारत में कंपनी के विस्तार की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आज हो सकता है भारत अमेरिका मिनी ट्रेड डील का ऐलान। 26% टैरिफ से बचने के लिए डील अहम है। 9 जुलाई को खत्म हो रही है डेडलाइन। भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील का ऐलान आज देर रात तक होने की उम्मीद है। ये डील भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी बाजारों के लिए नए रास्ते खोल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। इसकी डेडलाइन 9 जुलाई 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में ये डील काफी अहम है। तेलंगाना फैक्ट्री धमाका, मरने वालों का आंकड़ा 42 हुआ है, 8 लापता हैं। घटनास्थल से हड्डियां, शरीर के जले अंग मिले हैं। 6 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शनिवार और रविवार को घटनास्थल से कुछ हड्डियां और शरीर के जले अंग मिले हैं। इनका डीएनए टेस्ट चल रहा है। यदि इनका मिलान होता है तो लापता लोगों की संख्या घट सकती है। हादसा 30 जून को पाशमिलारम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच हुआ था। घटना के दौरान फैक्ट्री में 150 लोग थे। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 90 लोग मौजूद थे। उस दिन रेस्क्यू और मेडिकल टीम ने 31 शव बरामद किए थे। खड़गे बोले, नीतीश नायडू की टांगों पर चल रहे मोदी। रायपुर में कहा, हर जगह गरीबों को लूट रहे कांग्रेस कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार है। रायपुर में आयोजित किसान, जवान और संविधान जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी 2 टांगों से चल रहे हैं। मोदी की एक टांग आंध्र की टीडीपी है और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार। इनमें से कोई भी हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार भय और झूठ फैलाकर देश पर राज कर रही है। ये लोग हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने और डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, मर मिटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई उन्हें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। 67 नई शराब की दुकानें खोल दी और नकली शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया। ये लोग सिर्फ कारोबार के नाम पर समाज को खोखला कर रहे हैं। टर्किश कंपनी भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। सुरक्षा कारणों से रोक को हाईकोर्ट ने सही माना। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को आज यानी 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कंपनी ने अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से सेलेबी की मंजूरी रद्द की थी। उपराष्ट्रपति बोले, जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर की जरूरत। कैश कहां से आया ये जानना जरूरी। जज के घर बोरियों में अध जले नोट मिले थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को जस्टिस वर्मा के घर में मिले अध जले नोटों के मामले में तुरंत एफआईआर की बात कही। उन्होंने कहा, ये न केवल चिंताजनक है बल्कि ये हमारी न्यायपालिका की नींव को हिला देने वाला है। इस मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है। कैश कहां से आया ये जानना बहुत जरूरी है। केंद्र स्तर पर सरकार मजबूर है क्योंकि 90 के दशक की शुरुआत में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जस्टिस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। धनखड़ ने नेशनल एडवांस्ड लीगल स्टडीज नुएल्स यूनिवर्सिटी के सेमिनार में ये बातें कहीं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के ल्यूटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी।
उनके घर के स्टोर रूम में 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे। इसके बाद से ये सवाल खड़ा हुआ कि इतना कैश कहां से आया। दलाई लामा को जन्मदिन पर मोदी की बधाई, चीन नाराज। कहा कि लामा तिब्बत को अलग करना चाहते हैं, भारत चीन की चिंताओं का ख्याल रखे। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पर नाराजगी जताई है। बीजिंग ने कहा कि भारत को तिब्बत से जुड़े मामलों में चीन की संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और उनका मकसद तिब्बत को चीन से अलग करना है। उन्होंने भारत से अपील की कि वो तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर सतर्कता बरते और चीन से किए गए वादों का पालन करे ताकि रिश्तों पर असर न पड़े। चीन बोला ब्रिक्स टकराव नहीं चाहता, ट्रेड वॉर से सबको नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों पर 10% ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। चीन ने सोमवार को कहा कि ब्रिक्स समूह किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आया। ट्रंप ने 6 जुलाई को ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जो भी देश अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे, उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, ब्रिक्स सहयोग और विकास के लिए एक मंच है, ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। टैरिफ का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए करना गलत है। ट्रेड वॉर से कोई विजेता नहीं होता और टैरिफ कोई रास्ता नहीं है। चीन पर राफेल के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एआई फुटेज इस्तेमाल किया, चीन बोला दावा गलत। फ्रांसीसी मिलिट्री और सीक्रेट अधिकारियों ने रविवार को दावा किया कि मई में भारत और पाकिस्तान संघर्ष में राफेल की क्षमता पर सवाल खड़ा करने के लिए चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया था। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेशी दूतावासों में मिलिट्री डिप्लोमैट्स यानी डिफेंस अटैशे ने राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के दूतावासों ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने पहले से राफेल खरीदे हैं, जिसमें इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। चीन की रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि हम मिलिट्री एक्सपोर्ट में जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं। ठाकरे को भाजपा सांसद निशिकांत की धमकी। भाषा विवाद पर कहा, महाराष्ट्र में बड़े बॉस हो तो बिहार चलो, यूपी चलो, तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। महाराष्ट्र के भाषा विवाद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा, आप अपने घर महाराष्ट्र में अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा, अगर आप में ज़्यादा हिम्मत है, आप हिंदी भाषी को मारते हैं तो उर्दू भाषी तमिल तेलुगु को भी मारो। आप एक घटिया हरकत कर रहे हो। बीजेपी सांसद दुबे ने ये जवाब राज ठाकरे के उस बयान पर दिया जिसमें राज ने कहा था, मराठी न बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। चंडीगढ़ कोर्ट से प्रीति जिंटा को राहत। पंजाब किंग्स की मीटिंग्स में पार्टनर नहीं ले सकेंगे, अंतिम फैसला। अगली सुनवाई 7 अगस्त को। फिल्म अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की सहमालकिन प्रीति जिंटा को चंडीगढ़ की अदालत से अस्थायी राहत मिली है। उन्होंने अपनी ही कंपनी KPH ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के 2 साथी डायरेक्टर मोहित बर्मन और नेस बाडिया के खिलाफ शिकायत की थी। प्रीति का कहना है कि 21 अप्रैल को जो मीटिंग हुई वो कंपनी के नियमों के खिलाफ थी, इसलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रीति ने ऊपरी अदालत में अपील की और मांग की कि जब तक अपील चल रही है तब तक कंपनी की कोई नई मीटिंग या फैसला ना हो। कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि कंपनी की मीटिंग में लिए गए सभी फैसले प्रीति की अपील और केस के अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगे। यानी जब तक केस का पूरा फैसला नहीं हो जाता, कोई भी फैसला पक्का नहीं माना जाएगा। अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि वे अपने दस्तावेज और जवाब दाखिल करें। जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। ट्रंप का ऐलान, भारत समेत 12 से ज्यादा देशों को टैरिफ लेटर भेजेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया है कि 1 अगस्त से जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि वे सोमवार को भारत समेत 12 से ज्यादा देशों के नेताओं को टैरिफ लेटर भेज रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि उन्होंने भारत समेत कई देशों के नेताओं को पत्र भेजे हैं। इन लेटर्स में जापान और दक्षिण कोरिया के सामानों पर
26% टैरिफ लगाने की बात कही गई है। भारत को भी आज ऐसा ही एक लेटर मिल सकता है जिसमें 26% टैरिफ यानी 16% नया और 10% मौजूदा का जिक्र हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। अगर ये 9 जुलाई से पहले ये समझौता नहीं हुआ तो भारत पर 26% टैरिफ लागू हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने पहले वादा किया था कि वे 90 दिनों में 90 व्यापार डील करेंगे, लेकिन अब तक अमेरिका केवल ब्रिटेन और वियतनाम के साथ ही समझौते कर पाया है। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से 82 मौतें, कैंप में फंसी 27 लड़कियों की भी मौत, 41 अब भी लापता। 3 दिन पहले 15 इंच बारिश हुई थी। अमेरिका के टेक्सास राज्य में 4 जुलाई को ग्वाडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ से 3 दिन में 82 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लापता हैं। नदी के पास लड़कियों का एक समर कैंप था जो बाढ़ की चपेट में आ गया। कैंप में मौजूद 27 लड़कियों की भी मौत हो गई, हालांकि 750 लड़कियों को बचा लिया गया। टेक्सास के कई इलाकों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए ग्वाडालूप नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंची जगह जाने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को टेक्सास के सैन एंटोनियो से लगभग 15 इंच 38 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। महज 45 मिनट में नदी का लेवल 26 फीट 8 मीटर बढ़ गया, जिससे घर और गाड़ियां बह गईं। ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर मस्क का मजाक उड़ाया। बोले वे पूरी तरह पटरी से उतर चुके बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुख हो रहा है कि इलॉन मस्क पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं और पिछले 5 हफ्तों में एक बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि मस्क अब अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहते हैं जो इतिहास में कभी सफल नहीं रही है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका की व्यवस्था ऐसी पार्टियों के लिए बनी ही नहीं है। तीसरी पार्टियों का एक ही काम होता है, अव्यवस्था और अराजकता फैलाना, और हमारे पास पहले से ही पर्याप्त अराजकता है जिसे रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स फैला रहे हैं। मोदी बोले, आतंकवाद की निंदा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। ब्रिक्स में कहा कि ग्लोबल साउथ बिना वैश्विक संस्थाएं नो नेटवर्क वाले मोबाइल की तरह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्रिक्स समिट में कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को एक बहुध्रुवीय और समावेशी व्यवस्था की जरूरत है। पीएम ने कहा कि 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। एआई के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होती। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश अक्सर डबल स्टैंडर्ड का शिकार रहे हैं। चाहे विकास हो, संसाधनों की बात हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की, ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। इनके बिना वैश्विक संस्थाएं ऐसे मोबाइल की तरह हैं जिसमें सिम कार्ड तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है। मस्क के स्कूल एस्ट्रोनोवा में पूरी दुनिया से एडमिशन, केवल ऑनलाइन होती हैं क्लासेस। 1 घंटे क्लास की फीस 1.88 लाख रुपए। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलॉन मस्क के स्पेशल स्कूल एस्ट्रोनोवा में पूरी दुनिया के बच्चे दाखिला ले सकते हैं। ये स्कूल अपनी खास लर्निंग स्ट्रैटेजी की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल है जो केवल प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस्ड है। ये एक ऑनलाइन लेबोरेटरी की तरह है जहां बच्चों को रेगुलर स्कूलों की तरह मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट में 367 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 15 जुलाई से शुरू आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। गुवाहाटी हाईकोर्ट में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ghcononline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में भर्ती, एज लिमिट 56 साल, सैलरी 2 लाख से ज्यादा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर यानी NIT जमशेदपुर में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.nitjsr.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें लास्ट डेट 16 मार्च है।